दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन का माहौल है। भारत ने बीते दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के भीतर घुस करके उसके 9 ठिकानों पर मिसाइल से हमला करके कई आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में जो एक तरीके से भारत और पाकिस्तान में एक स्थिति बनी हुई, जिसको तमाम सारे लोग युद्ध की स्थिति भी कह रहे हैं, ऐसे में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि युद्ध को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहा करते थे, किस तरीके के उनके विचार थे, ये बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि बहन कुमारी मायावती जी के इस भारतीय सेना की मिसाइल स्ट्राइक के ऊपर किए गए ट्वीट के बाद किस तरीके से पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया है, जिससे तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन का माहौल है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। सोशल मीडिया पर हर जगह पर अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, जो अखबारों की इन्फॉर्मेशन है, दैनिक भास्कर के अखबार है, उसके मुताबिक सीमा पार से पाकिस्तान लगातार भारतीय इलाकों में, ख़ास तौर पर एलओसी में, राजौरी, पुंछ और उरी, ये जो सेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर लगातार शेलिंग कर रहा है, लगातार गोलाबारी कर रहा है। और इस गोलाबारी में बॉर्डर से सटे हुए गांवों को भारी नुकसान पहुंचा है, भारी क्षति पहुंची है। और इसमें कई सारे सिविलियंस की दुखद मृत्यु की भी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 15 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें 3 महिलाएं, 3 बच्चे और बाकी के जेंट्स शामिल हैं। मरने वालों में ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ सेक्टर में किया गया है। पुंछ में एक भारतीय लांस नायक सैनिक के शहीद होने की खबर है। दिनेश कुमार हरियाणा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी शेलिंग के बाद उनकी दुखद मौत हुई है। तो ये दोस्तों एक ओवरऑल अपडेट मैं बता दे रहा हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान दो तरफ से घिर गया है। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर उसने एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने के लिए उतारू है। आज यह खबर आई कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें यह दावा किया गया कि उसने पाकिस्तान के 14 सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच लाहौर में आज एक ड्रोन गिराए जाने की खबरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि बीएलए के लोग, बलूचिस्तान के लोग, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो लाहौर में घुसने की कोशिश भी कर रही। इस तरीके की खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहब का एक पुराना वीडियो जिसमें उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उस पर बातचीत वो कर रहे हैं बीबीसी से। और बीबीसी के जब रिपोर्टर सवाल करते हैं बाबा साहब से युद्ध को लेकर के, लड़ाई को लेकर के, वॉर को लेकर के, तो उनका बहुत सीधा सा मानना है, बहुत सीधा सा उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया। क्या उन्होंने जवाब दिया ये मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं उसका आंसर आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। दोस्तों, बाबा साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये एक बार सुनिए जरा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए, ये देखिए, पुराना वीडियो है, इंग्लिश में बाबा साहब का ये स्टेटमेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। बाबा साहब इस बयान में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध में लोग मरते हैं, उसके लिए सॉरी नहीं बोला जाता। जो लोग युद्ध में मरते हैं उसके लिए सॉरी नहीं बोला जाता, क्योंकि युद्ध खुद की रक्षा के लिए ये ज़रूरी होता है, अपनी आत्मरक्षा के लिए ये ज़रूरी होता है। इसलिए युद्ध में लोग मरते हैं और वहाँ पर सॉरी नहीं बोला जाता। तो ये बयान बाबा जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वायरल हो रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ
जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दिन बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया था। उसी दिन अगली सुबह यानी कि मॉर्निंग में बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए उन्होंने भारतीय सेना के इस एक्शन की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा था कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। ऑपरेशन सिंदूर को बहन कुमारी मायावती जी ने गौरवपूर्ण और सराहनीय बताया था। अब इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी के इस ट्वीट को तमाम सारे ऐसे ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया जो अमूमन बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी के बयानों को ऐसे ट्विटर हैंडल से शेयर करता हुआ नहीं दिखाया जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहन जी का ये बयान जो था इसको कोट किया है संतोष कुमार मिश्रा ने। उन्होंने लिखा कि सही को सही, गलत को गलत कहने का दम आपको अन्य दलित नेताओं से अलग बनाता है। संतोष कुमार मिश्रा ने यह लिखा है। अगला उमेश शर्मा प्रधान ये लिखते हैं कि भारतीय सेना के इस साहसी कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है, वाकई हमारे जवानों का कोई जवाब नहीं है। बहन जी के इसी ट्वीट को लिखते हुए राम जी मिश्रा लिखते हैं कि मायावती ने पाकिस्तान का नाम लिखते हुए भारतीय सेना की सराहना की, बस यही चीज़ें उन्हें महान बनाती हैं। इसके अलावा आप देखिए दिया नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कि नेता हो तो बहन कुमारी मायावती जी जैसा विपक्ष की एकमात्र नेता जो पहलगाम हमले के बाद से दृढ़ता से सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप देखिए तमाम सारे लोग, ना सिर्फ ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज के लोग लिखते हैं कि मेरा अभिमान मेरी नेत्री बहन जी, जय हिंद की सेना। सौरभ ठाकुर भी लिखते हैं, सुनिए, एक बहन जी हैं जो खुलकर देश का समर्थन करती हैं, नहीं तो कईयों को तो शब्द से ज़्यादा कोई पोस्ट किया ही नहीं है। इसके आगे फिर राम जी मिश्रा लिखते हैं कि तमाम विपक्षी नेताओं से कई गुना श्रेष्ठ व राष्ट्रभक्त हैं आप। बहन कुमारी मायावती जी के लिए इस तरीके के ट्वीट दोस्तों लिखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों भारत और पाकिस्तान में लगातार टेंशन का माहौल है और बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से सरकार के इस कदम का समर्थन किया है, सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर को गौरवमय और साहसीपूर्ण बताया, सराहनीय बताया है, इस तरीके से खुल करके किसी भी नेता ने नहीं बोला है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो, किसी ने नहीं बोला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राष्ट्रपति से मुलाकात करके पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उससे पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और आज यह कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में सबको ब्रीफ किया जाएगा कि ऑपरेशन कैसे हुआ, ऑपरेशन क्या होगा और क्या आगे की रणनीति है सरकार की। इसके बारे में एक सर्वदलीय बैठक दोस्तों बुलाई गई है। उधर जो सटे इलाके हैं, सीमा से सटे इलाके हैं, वहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार पाकिस्तान उधर से शेलिंग कर रहा है, भारतीय सेना इधर से लगातार जवाबी कार्रवाई भी कर रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान गीदड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन उसका सच पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात करा, यूएनएससी में जाने की बात करा, लेकिन यूएनएससी के सामने उसके अपने पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आतंकी अड्डे चलते थे। पाकिस्तान का एक पत्रकार बताता है, पाकिस्तान का एक पत्रकार जो खोजी पत्रकारिता के लिए बेहद मशहूर हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए बताया कि भारत ने जहां जहां हमला किया वहां वहां आतंकी अड्डे चलते थे, वहां वहां जिहादी पाठशालाएं चलाई जाती थी दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी खबर है। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।